क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ 3 cot A इक्वल टू 4, और अपने को चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ पे बोला गया है कि कोट थीटा, कोट ए, थीटा नहीं, 3 कोट ए इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले, बाद में लिखना, पहले समझो एक बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि कोट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3। और अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला चलता है पंडित बद्री प्रसाद वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे कोट का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन पी। अब बी अपॉन पी है, बी अपॉन पी, बेस क्या हो गया, 4 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे हमने। देखो ये याद रखना हमेशा, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ये एंगल है ना, यहाँ पे आपका थीटा आ जाए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रखना, अगर कहाँ पे कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट दे रखी हो ना, तो आप चेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि इससे अपने को डायरेक्ट पता चल जाएगा परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट वाला परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर, आप यहाँ पे थीटा लेके जाओगे तो ये परपेंडिकुलर लेने में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि परपेंडिकुलर क्यों हो रहा है ये, तो यहाँ पे इजी वे में हो जाएगा, ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे ए है, ए का मतलब हमारा जो एंगल है वो यहाँ पे ये एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये है, तो परपेंडिकुलर अपना क्या दे रखा है, 3। बेस कितना हो गया, 4। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 5 हो जाएगा। कैसे हुआ 5, पाइथागोरस से, पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, और 25 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो एच की वैल्यू आ गई कितनी, 5। यहाँ तक सभी को आ गया। अब अपने को फाइंड आउट करना है ये वैल्यू। अब इससे अपने को क्या क्या रिक्वायर होगी, पहले तो tan फाइंड करना है, फिर अपने को कोस की भी रिक्वायरमेंट होगी, साइन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से देखो tan की वैल्यू क्या होगी, यस tan का, चलो भाई वहाँ पे पीछे सीट है ना, एडजस्ट हो जाना भाई अगर नहीं है तो यहाँ पे देखो अपना h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे किस किस की रिक्वायरमेंट है, साइन थीटा, तो साइन फाइंड आउट करेंगे। ओके इसको एडजस्ट कर लो, आप जानते हो कि उसको कैसे, आपकी क्लास का ही है, अच्छा आ गया तो फिर तो पास में ही एडजस्ट हो जाना भाई, आप ऐसे जा रहे हो, एडजस्ट हो जाना, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, P अपॉन एच, P अपॉन एच, और P का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, 3 अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5 हो गया। अब अपने को क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कोस की भी, तो कोस ए के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, B अपॉन एच, और B अपॉन एच, B मतलब बेस, 4 अपॉन 5, हाइपोटेन्यूस 5 है। tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग P अपॉन बी, और P क्या है यहाँ के, 3 अपॉन 4, समझ में आ गया भाई। वापस से 0 लेवल से पढ़ाओगे या कुछ सीखा हुआ है, हाँ नहीं अभी नहीं हुआ है, ओके चलो थोड़ा एडजस्ट करना, एक ये बताने के बाद थोड़ा इंट्रो बता देंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन बी इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये अपना बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी इसके अकॉर्डिंग कर लिया हमने। अब हम दोनों अपने को शो करना है कि LHS इक्वल टू RHS होता है, ये अपने को शो करके बताना है होगा भी या नहीं। तो अपना फॉर्मूला, ये क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस
साइन स्क्वायर ए। देखना अब यहाँ पे 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला 3/4 है, तो टेन की जगह पे क्या रख देंगे, 3/4 रख देंगे। तो 1 माइनस टेन की जगह पे होगा 3/4 और उसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू कोस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/5, तो 4/5 उसका होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5 उसका होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 अपॉन में इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/16 इक्वल टू, नहीं कट नहीं होगा अभी, इक्वल टू इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16/25 माइनस 9/25। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर ऊपर का एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 16, तो 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में इसका भी 16 एलसीएम 16 प्लस 9 इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 25, कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 से 16 कैंसिल आउट। अभी देखो क्या होगा, ये 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 7 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7/25। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूफ। यही अपने को प्रूफ करना, शो करके बताना था इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो यही अपना शो हो गया। क्लियर हो गया? किसी को डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछो भाई, कोई डाउट नहीं है क्या? 3 मार्क्स में देखो भाई न्यू स्टूडेंट, तब तक आप भाई राइट करो। वो जो फॉर्मूला है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पी से पंडित, बी से प्रसाद और बी से बोले, पी से प्रसाद, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर इसको ऐसे भी कर सकता है, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, क्या पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो कंसेप्ट समझना आप। इसका मतलब होता है साइन थीटा, साइन का जब भी फॉर्मूला लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा P/H। इसका मतलब होता है कोस थीटा, कोस का जब भी फॉर्मूला लिखा जाएगा तो क्या B/H, ये बीच वाला H, ठीक है। और इसका मतलब होता है टेन थीटा, टेन का मतलब P/B। और अब इसका उल्टा कर देंगे, कोट का मतलब क्या होगा B/P, इसका मतलब क्या हो जाएगा सेक, और सेक का मतलब होता है H/B, और ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक का मतलब होता है H/P। क्लियर हो गया? तो एक बार ये राइट कर लो, ये फॉर्मूला मेन है, इसी के अकॉर्डिंग आगे जितना भी काम करेंगे वो सभी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। भाई लिखने में थोड़ा फास्ट करना, राइटिंग के ऊपर फोकस मत करना, बाद में कर लेना पड़े। हो गए तेरे?
कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है या ओनली दिस क्वेश्चन? अच्छा हाँ बस यही, वो अगले कुछ पोर्शन अगले में होगा बट सबसे ज़्यादा होगा उसमें 8.4 में, और सबसे 8.1 2 3 का इक्वल वेटेज है और उस अकेली का इक्वल वेटेज है। सबसे हार्ड भी वही है 8.4। 8.4 का भी कौन सा, एक ही क्वेश्चन है 5 नंबर का, जो उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे ना, वो वहाँ पे आपको लगेगा हाँ रियल में ट्रिग्नोमेट्रिक तो ये है। अभी तो सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे चल रहा है। कौन सा लास्ट में कौन सा ऐसा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, या फिर स्कूल में तो करवा दिया होगा? अच्छा सेल्फ से। अपना डस्टर कहाँ पे गया भाई, पीछे है क्या? नहीं है। ओके देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आपको सेल्फ से करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा पार्ट करवाना है वो बता देना आप मेरे को। यहाँ पे बोला गया है कि tan A इक्वल टू 1/√3, और अपने को कौन सा करवाना है, सेकंड? दोनों सेम ही है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस, सेकंड ठीक है। cos A cos C माइनस sin A sin C, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू। सबसे पहले हम इसकी बात करें, इसका डायग्राम बनाएंगे। दे रखा है कि tan A इक्वल टू 1/√3। क्लियर? तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्या है उसके अकॉर्डिंग, P/B। क्लियर? अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये राइट एंगल हो गया, ये ABC। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज ए 1 और बेस इज ए √3, और इसका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? 2 कैसे आया आपको पता चल रहा है भाई, 2 कैसे आ रहा है? नहीं, ये 2 पाइथागोरस थ्योरम से पता चल रहा है ना। ओके, अब अपने को कहाँ कहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखो। अब अपने को रिक्वायरमेंट है cos A की, 1 मिनट साइलेंट। अपने को cos A की रिक्वायरमेंट है। अब cos A का फॉर्मूला क्या है वहां से, B/H। अब B का मतलब बेस, इसके अकॉर्डिंग बेस तो क्या है cos B, ये क्या हो गया √3/2। अब क्या रिक्वायरमेंट है cos C। यहां पे समझना एक बार, अभी हम कहां पे थे, एंगल A के ऊपर थे, अब किसके ऊपर चले जाएंगे, C के ऊपर। अब C के अकॉर्डिंग B क्या है, B/H। इसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, ये है ना एडजेसेंट साइड, तो 1/2। किसी को कोई डाउट ये 1 कैसे आया? सभी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी एडजेसेंट साइड होती है, जो टच में साइड होती है, वो बेस हो गया। अब sin A का मतलब यहाँ पे खड़े हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है P/H, और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, जस्ट इसके सामने वाला, तो यहाँ पे 1/2। फिर sin C, और sin C का मतलब हम यहाँ पे खड़े, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, सामने वाला, तो ये हो गया √3/2। ये हमने सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो भी एक क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि cos A cos C माइनस
साइन ए साइन सी, तो कोस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू में 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। देखो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये डॉट प्रोडक्ट चलता है मल्टीप्लाई, और नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉइंट मत समझ लेना। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये आपस में कोई सिंबल नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, ऐसे कर लेना। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4, इसका भी रूट माइनस का √3/4, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके चलो राइट डाउन करो। हाँ फर्स्ट वाला भी सेम ही है, लेकिन वहाँ पे चेक कर लेना आप क्या प्लस, वहाँ पे 0 नहीं बनेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, 1 आएगी। हाँ बट प्रोसेस सेम है। चलो भाई राइट डाउन करो। जो भी करवा रहा हूँ ना सेम टू सेम, एक बार घर पे जाके प्रैक्टिस करना। यहाँ पे देखने पे तो सभी को आ जाएंगे, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएंगे, तो प्रैक्टिस करना एक बार। नहीं आया? हाँ तो स्टार्टिंग में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्टिंग में आ रही है, आपके फर्स्ट टाइम आ रही है, तो स्टार्टिंग में तो देख देख के क्वेश्चन सोल्व करना। आप जिस मेथड से मैं ही करवा रहा हूँ वही करना, और फिर भी अगर नहीं आए तो यूट्यूब चैनल पे जाके अपने पे सर्च कर लेना। आपके ग्रुप में जा रहा है ना, हर एक लिंक भेज रहा हूँ मैं। अरे वो आपका पेज है ना, मेरे को डेली दिख जाता है, फिर मैं सोचता हूँ यार अब ऐड करूँगा। आज कर दूंगा जाके, आज कर देंगे। पेज घर पे है। इससे आगे वाला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हो गया 10 वाला। हो गया क्या? आगे बढ़ें तो बोल दिया करो भाई। अरे मल्टीप्लाई में कब से एलसीएम आता है भाई? मल्टीप्लाई तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम कब आता है? जब यहाँ पे प्लस और माइनस होता है तब एलसीएम आता है। हाँ भाई देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल बी, एंगल क्यू है ना वो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और अपने को इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले समझना एक बार,
सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने और इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। ये पी, ये क्यू और ये आर। क्यू के ऊपर 90 डिग्री है तो क्यू के ऊपर हमने 90 डिग्री बना दिया। कोई डाउट? अब यहाँ पे बोला गया पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट? अब अपने को ये बोला गया कि पी आर का मतलब ये हाइपोटेनियस प्लस क्यू आर, इन दोनों साइड्स का सम करे तो कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। ये चीज़ समझ में आई? तो हमने इसको ले लिया कि लेट क्यू आर इक्वल टू हमने x ले लिया, तो ये अपना x है तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। समझ में आ गया? 25 माइनस एक्स क्यों किया? समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कौन सी थ्योरम लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है अपना? x, तो x का स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है? बेस 5। अब इसका होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 50x तो इस साइड ट्रांसफर हो गया और ये 25 इस साइड आ गया। तो 625 ये इस साइड आया तो किसका हो गया? माइनस का 25 और इक्वल टू 50x। तो 600 इक्वल टू 50x। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 0 से 0 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पे समझना एक बार, x की वैल्यू 12 आई मतलब इसकी वैल्यू 12 आई है तो ये कितना हो जाएगा? ये 13 आ जाएगा। 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अपने को किस किस की वैल्यू चाहिए वो देखो। साइन p, अब साइन p क्या होता है? साइन p अपॉन h, p अपॉन h। साइन p इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 12 अपॉन 13, हाइपोटेनियस हाइपो। कोस p चाहिए अपने को। कोस क्या होता है? b अपॉन h। b का मतलब बेस, बेस कितना है? 5 अपॉन 13। और क्या चाहिए? tan p। tan p कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर इज ए 12 अपॉन 5। ये अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? इजी क्वेश्चन है ना? क्या हुआ? चलो समझ में आ गया ना? चलो राइट डाउन करो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। पी क्यू माइनस कौन सा? ये क्यों? ये क्या करना है मतलब? हाँ, तो पी क्यू माइनस क्यू आर क्यों करना है? अपने को तो एक्स लिया है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दूं क्या? हाँ ऐसे बोलना। तो पहले ये तो राइट करो। रेफरेंस बुक से देने वाला हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, पहले ये समझ लो एक बार। कंसेप्ट समझ में आ गया तो कर लोगे।
ये किसकी बुक है? इसमें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले से ही लगा हुआ है। किसकी है भाई ये वाला? यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर, ए का मतलब 25, 25 का स्क्वायर 625। समझ में आ गया? चलो करो। क्या आइडेंटिटी? नहीं ये आइडेंटिटी है भाई। हाँ इसको आइडेंटिटी लिख लेना ये। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन कर लोगे सेल्फ से, है ना? उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो 11th वाला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का है वो इजी सा क्वेश्चन है। तब तक आप ऐसे करो, एक एग्जाम्पल करना। इस टाइप का एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, सेम टू सेम इसी टाइप का एग्जाम्पल है। वो क्वेश्चन भी अच्छा है। हो जाएगा ना? चलो आगे बढ़ो फिर। अपनी 8.1 कंप्लीट। ट्रू फॉल्स वाले सेल्फ से करना। 8.2 पे चलते हैं।